हेलो दोस्तों। आज मैं एक हॉरर और थ्रिलर मूवी सीरीज का 5th पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि 2012 में रिलीज हुआ था। सो लेट्स बिगिन विद द मूवी रॉन्ग टर्न 5। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, हमें वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन फेयर लेक को दिखाया जाता है। यहाँ हैलोवीन के दिन सभी लोग माउंटेन मैन फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस न्यूज़ को कवर कर रही थी एक न्यूज़ रिपोर्टर कैलीन। इस फेस्टिवल में सभी लोग क्रीपी और स्ट्रेंज कपड़े पहनकर घूम रहे थे। न्यूज़ कवर करने के बाद कैलीन एक ब्रेक लेकर जॉगिंग पर चली जाती है और जॉगिंग करते करते उसे ये पता नहीं चलता कि वो एक जंगल में आ गई है और वहाँ उसे मिलता है सॉटूथ। उसे देखकर कैलीन हंसने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये भी उस फेस्टिवल के लिए ही कोई सी अजीब कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। इसीलिए वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। कुछ आगे जाने के बाद उसे वन आई मिलता है और उसे भी वो कॉस्ट्यूम समझ के इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। उसके बाद कैलीन को मिलता है थ्री फिंगर। अब क्योंकि थ्री फिंगर तीनों भाइयों में से सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो कैलीन को आगे बढ़ने ही नहीं देता। कैलीन थ्री फिंगर को अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है, जिसे थ्री फिंगर काट देता है। कैलीन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो उसकी मदद करता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मिनार्ड था, जो कि उसकी हेल्प करने का दिखावा करके उसे खुद ही मार देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो तीनों भाई मिनार्ड के लिए ही काम कर रहे हैं। पिछले पार्ट में ये तीनों भाई सैनिटोरियम से निकलकर मिनार्ड को मिल गए थे। अब वो तीनों भाई उसी के साथ रहते हैं और उसी के लिए काम करते हैं, क्योंकि मिनार्ड भी उन्हीं की तरह एक सीरियल किलर है और लोगों को मारने के बाद खाता है। फिर वो कैलीन की बॉडी को अपने कैबिन में ले जाकर काटने लगते हैं, जहाँ पर मिनार्ड उन तीनों भाइयों पर गुस्सा होता है और उन्हें डांटता है, क्योंकि वो तीनों सबूतों को ठिकाने नहीं लगाते। उसके बाद हमें 5 कॉलेज फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जो कि उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल के लिए जा रहे थे। रास्ते में मिनार्ड जानबूझ के उनके कार के सामने आ जाता है, जिसको बचाने के चक्कर में उनकी कार क्रैश हो जाती है। मिनार्ड ऐसा शो कर रहा था जैसे कि उसका एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन बिली, जो कि कार ड्राइव कर रहा था, उसे 100% विश्वास था कि उसको कार टच भी नहीं हुई। जैसे ही बिली मिनार्ड को चेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, मिनार्ड उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है। ये देखकर वो तीनों दोस्त मिनार्ड को मारने लगते हैं। ये सब कुछ वो तीनों भाई भी देख रहे होते हैं। वो तीनों भाई उन पर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, हमेशा की तरह गलत वक्त पर। शेरिफ एंजेला उन सबको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और अपने डिप्यूटी को वहीं रोककर टो ट्रक के आने का इंतजार करने के लिए कहती है। उन सब के जाने के बाद वो तीनों भाई डिप्यूटी पर हमला करके उसे मार देते हैं। वहीं दूसरी ओर विली सारा इल्जाम अपने ऊपर लेकर अपने सभी दोस्तों को आज़ाद करवा देता है। वो सभी दोस्त आज़ाद होने के बाद एक होटल में रूम ले लेते हैं। वहीं शेरिफ एंजेला को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है। ये पता चलने के बाद शेरिफ एंजेला हाईएस्ट अथॉरिटी को कॉल करके मेनार्ड के बारे में बताती है, तो वो लोग उसे सुबह आकर ले जाने का कहते हैं। ये सुनकर मेनार्ड एंजेला से कहता है कि सुबह तक वो बचेगी ही नहीं। टाउन के सभी लोग उस फेस्टिवल में जा चुके थे और पूरा टाउन खाली हो चुका था, क्योंकि वो फेस्टिवल शहर के बाहर हो रहा था। रात को वो तीनों भाई अपने ट्रक की मदद से फोन टावर को ही गिरा देते हैं, जिसके वजह से सबके मोबाइल्स के सिग्नल चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग पावर प्लांट में जाते हैं और वहाँ पर पावर सप्लाई बंद करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तो वो तीनों भाई उसी को पावर सप्लाई में फंसा कर उसी से पावर सप्लाई कट करवा देते हैं। इससे उन तीनों भाइयों के 2 काम होते हैं। पहला, वो सिक्योरिटी गार्ड टपक जाता है, दूसरा, पावर सप्लाई कट जाती है। अब ये है मेंटोस जिंदगी। एंजेला बाकी पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी फेस्टिवल में बिजी थे। बिली की फ्रेंड क्रूज उसे खाना देने के लिए निकलती है, पर थ्री फिंगर बहुत बुरी तरह से उसके पीछे पड़ जाता है। वो भागने की बहुत कोशिश करती है, पर एंड में थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार डालता है। अब उन फ्रेंड्स में से एक जूलियन पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज को काट रहा होता है, पर जूलियन की नजर उस पर नहीं पड़ती और वो सीधा चला जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंचकर बिली से मिलता है। बिली सबसे पहले क्रूज के बारे में पूछता है, पर जूलियन कहता है कि वो तो मेरे निकलने से पहले ही वहां से निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ जब लीटा
शावर लेने के लिए जा रही थी, तभी सॉटूथ आकर उनके दोस्त गस को पकड़कर ले जाता है। आवाज़ सुनकर लीटा बाहर आती है, लेकिन तभी वन आई वहाँ पर आकर उस पर हमला कर देता है। लीटा कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन पुलिस स्टेशन के गेट पर कोई नॉक करता है, तो बिली को लगता है कि वो क्रूज होगी, लेकिन जब शेरिफ एंजेला चेक करती है तो वहाँ उसका हस्बैंड उसके लिए खाना लेकर आया होता है। वो उसे खाना देकर वहाँ से चला जाता है। वो तीनों भाई गस के पैर में हथौड़ा मार मार के उसके पैर पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। इसके बाद वो उसे पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं, जहां वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है, जिसे बिली और जूलियन फौरन ही पहचान लेते हैं। जिसके बाद एंजेला उसे बचाने के लिए बाहर जाती है, लेकिन तभी वो तीनों भाई गस के ऊपर ट्रक चढ़ाकर उसे मार देते हैं और एंजेला कुछ भी नहीं कर पाती। इसके बाद एंजेला बिली, जूलियन और एक और प्रिजनर को डिप्यूटी साइन कर देती है और साथ ही एक शॉट गन भी देती है। बिली सबसे पहले कर्स को ढूंढने जाने के लिए कहता है, पर एंजेला उसे मना कर देती है और पुलिस स्टेशन को गार्ड करने के लिए कहती है और खुद एक पास वाली जनरेटर और रेडियो की दुकान पर जाती है, जहां वो बहुत बहादुरी से अंदर जाकर जनरेटर चालू कर लेती है और किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसका कांटेक्ट किसी से जुड़ जाता है और वो उससे हेल्प मांगती है, पर जिसका उससे कांटेक्ट जुड़ा था वो समझता है कि ये कोई हैलोवीन प्रैंक है, इसलिए वो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। तब तक लीटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वो प्रिजनर बिना कुछ सोचे समझे फायर कर देता है, लेकिन लकीली लीटा बच जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर एंजेला भी पुलिस स्टेशन की ओर जाती है। बिली लीटा से क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी क्रूज के बारे में कुछ नहीं जानती थी। और फिर बिली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने जाता है और कुछ दूर बाद उनको क्रूज की बॉडी सड़क के बीचों बीच पड़ी मिलती है। क्रूज को मरा हुआ देखकर बिली अपने होश खो बैठता है। तभी वहाँ पर थ्री फिंगर भी आ जाता है। वो दोनों उसके पीछे भागने लगते हैं और उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। जब बिली की आंख खुलती है वो देखता है कि वो फुटबॉल ग्राउंड में गड़ा हुआ है और उसका सिर्फ सर ही बाहर है और उसके पास जूलियन भी पड़ा हुआ है, जिसके पैर जंजीर से बंधे हुए हैं। अभी वो दोनों वहाँ से भागने की सोच ही रहे होते हैं कि थ्री फिंगर वहाँ एक स्नो ब्लोअर लेकर आ जाता है। बिली समझ जाता है कि उसकी मौत कैसे होने वाली है, पर थ्री फिंगर सामने से नहीं बल्कि पीछे से जाकर बिली का सर काट देता है। बिली के बाद अब थ्री फिंगर जूलियन की ओर बढ़ता है, जो कि चेन से बंधा हुआ है, और देखते ही देखते वो उसे भी मार देता है। जब काफी देर हो जाती है और बिली और जूलियन नहीं लौटते, तो एंजेला उस आखिरी बचे प्रिजनर को फेस्टिवल में जाकर हेल्प लाने के लिए कहती है। वो उसे अपने कार में बैठा देती है और वो उस कार से निकल पड़ता है। वो मेन रोड तक पहुंच जाता है, लेकिन जल्दबाजी और टेंशन की वजह से उसे रास्ते में लगी वायर नजर नहीं आती और उसकी कार क्रैश हो जाती है। जिसके बाद वो तीनों भाई उसे लेकर पुलिस स्टेशन की एक बाजू वाली शॉप में ले आते हैं और उसे एक ड्रम में भरकर नीचे से आग लगा देते हैं। एंजेला को उस प्रिजनर के चीखने की आवाज आती है, तो वो उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस दुकान के पास पहुंचती है तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वहीं पुलिस स्टेशन में मिनार्ड लीटा को लालच देता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे खोल दोगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और लीटा उसकी बातों में आकर उसे खोल देती है, पर इसके बदले मिनार्ड उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। लीटा चिल्लाती हुई पुलिस स्टेशन के बाहर आती है और एंजेला उसे वहीं पर देख लेती है। मिनार्ड पुलिस स्टेशन के बाहर आकर लीटा को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही एंजेला मिनार्ड के शोल्डर पर शूट कर देती है और उसे वापस ले जाकर लॉकअप में बंद कर देती है, और साथ ही लीटा को भी वापस पुलिस स्टेशन में ले चलती है। इसके बाद एंजेला खुद ही बाहर हेल्प लेने के लिए जाती है। बाहर उसे अपने हस्बैंड की कार नजर आती है, जिसके पास जाने पर उसे पता चलता है कि किसी ने उसके हस्बैंड को उसी के कार के अंदर बांध रखा है, पर उसे ये समझ नहीं आया था कि वो एक ट्रैप में फंसा हुआ है। उसके सर पे एक नुकीला हथियार है जो कि कार के गेट से कनेक्टेड है। एंजेला जल्दी से जाकर कार का गेट खोल देती है, जिसके वजह से उसके हस्बैंड का शरीर बीच में से कट जाता है, और इतने में पीछे से थ्री फिंगर अपना ट्रक लाकर उसकी कार को टक्कर मार देता है। एंजेला कैसे न कैसे अपनी जान बचा लेती है, लेकिन थ्री फिंगर ट्रक से बाहर निकलकर उसे इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मिनार्ड लीटा को पूरी जिंदगी भर टॉर्चर करने की धमकियां दे रहा था, जिनसे डरकर वो वहां से बाहर चली जाती है। जब एंजेला को होश आता है, वो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन में बंधी हुई है और वो तीनों भाई पूरे पुलिस स्टेशन में पेट्रोल फैला रहे हैं। मिनार्ड एंजेला से कहता है कि या तो तुम जल के मर जाओ या तो
तुम्हारे फेस से एक शॉटगन कनेक्टेड है जिसका ट्रिगर तुम्हारे पैरों से कनेक्टेड है। अगर तुम अपनी एड़ियां जमीन पर रखोगी तो वो शॉटगन चल जाएगी और तुम्हारा सर उड़ जाएगा। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम एक दर्दनाक मौत मरना चाहती हो या एक आसान मौत मरना चाहती हो। इतना कहकर मिनार्ड वहाँ पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहाँ से बाहर आ जाता है। जैसे ही मिनार्ड बाहर आकर अपने ट्रक में बैठता है, उसे शॉटगन के चलने की आवाज़ आती है और वो समझ जाता है कि एंजेला ने शॉटगन वाला रास्ता चुना। और वहीं दूसरी तरफ लीटा चलते चलते एक मेन रोड तक पहुँच गई थी। उसे पीछे से एक कार के आने की आवाज़ आ रही थी तो वो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन बदकिस्मती से वो मिनार्ड का ही ट्रक होता है। थ्री फिंगर ट्रक से नीचे उतरकर लीटा को ट्रक के अंदर बैठा लेता है और अंदर मिनार्ड उससे वेलकम कहता है और फिर वो लोग लीटा को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ हियर मूवी एंड्स। होप you enjoyed this video. For more such videos, subscribe to our channel and press the bell icon. Thanks for watching.